नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सन सिटी स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। हम क्लास आज 12th का चैप्टर नंबर 3 अव्यय या मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं, आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स की परिभाषा। मैट्रिक्स की परिभाषा के लिए दिए गए अव्यय या दिए गई संख्या, अव्यय या संख्या को आयताकार या वर्गाकार के रूप में लिखना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैट्रिक्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं? संकेत आपके पास, इसको बड़े ब्रैकेट से सॉल्व लिख सकते हो, छोटे ब्रैकेट से लिख सकते हो, और ब्रैकेट के दोनों दो लाइन करके लिख सकते हो। इसको मतलब प्रदर्शित करने का यह तरीका है। हम यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लेंगे? सामान्यतः बड़ा ब्रैकेट लेंगे जो इसको संकेत करने का 100 है। अब मैट्रिक्स के अंदर कैसे मैट्रिक्स को लिखते हैं? जैसे देखो, आपके पास एलिमेंट दे दिए, मैंने दे दिया 2 3 4 5 6, कंटिन्यू ले लिया मैंने। इसको आपको एक मैट्रिक्स के अंदर लिखना है। अब सबसे पहले मैट्रिक्स की बात हुई थी कि अव्यय या संख्या को किस में लिखना? आयताकार या वर्गाकार। ठीक है, अब आयताकार और वर्गाकार में लिखना है तो जैसे मैं इसको लिखता हूं 2 3 4 या 7 भी ले ले, और 5 6 7, चलो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख लिया मैंने। देखो इसको आयताकार में लिखा है तो इसको हम क्या कहते हैं? पंक्ति, मतलब रो। इसको क्या कहते हैं? कॉलम, स्तंभ। ठीक है, कॉलम और रो। अब देखो, आपके पास 6 एलिमेंट थे, मैंने 6 एलिमेंट को एक आयताकार के रूप में लिखा। ठीक है, जो ये क्या है? पंक्ति है, ये कॉलम है। अब इसके बाद हमेशा यहाँ इसका ऑर्डर आता है। ठीक है, वो होता है m इंटू n। किसका होता है? m इंटू n। m सदैव किसको प्रदर्शित करेगा? रो, मतलब पंक्ति को, और n किसको करेगा? कॉलम को। इसका मतलब यहां से पता चलेगा आपको कि यहाँ इसके अंदर पंक्ति कितनी है और कॉलम कितना है। तो इसके देखो पंक्ति कितनी हो गई 1 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू, अब n का मतलब कॉलम, मतलब स्तंभ कितने हैं? देखो 1 2 3, तो ये 3 हो गए। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2 इंटू 3 हो गया। ठीक है, और आगे देखो, अब इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? यदि आपको एलिमेंट यानी अवयव पूछे या इसके अंदर संख्या पूछे कि मैट्रिक्स के अंदर कितनी संख्या है, तो आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। 2 इंटू 3 तो कितनी संख्या है? 6। आप इसके अंदर गिन के देख लो, 6 संख्या दे रखी है। तो इसका ये संख्या निकालने का तरीका है। इसके बाद अब एक मैट्रिक्स को शो करने का तरीका देखो, नॉर्मल, उसके अंदर आपके पास संख्या भी आ जाए और उसकी स्थिति भी आ जाए। सामान्यतः इसको शो करते हैं आप कैपिटल ए बराबर स्मॉल आई जे ब्रैकेट m इंटू n। ठीक है, अब वापस m रो n कॉलम। ठीक है, ये अब i का मतलब ही वो क्या है? रो, और कॉलम COLMN, कॉलम। ठीक है, j का मतलब कॉलम। जैसे आपके पास मैं कोई बना देता हूं फिलहाल कि आपके पास एक कोई 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, आपको उसको एक मैट्रिक्स के रूप में लिखना। ठीक है, अब मेरे को ये पता चल गया कि इसके अंदर 2 तो क्या है? पंक्ति है, 3 क्या है? कॉलम है। इसका मतलब ये मेरे पास 2 पंक्ति होनी चाहिए, A1 2 A1 1 1 1 2 और 1 3, और A2 1 2 2 और 2 3। अब बाहर लिख दें 2 इंटू 3। अब देखो इसको समझो,
इसकी मैंने लिखा कि A बराबर A11, इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का पहला अवयव है, इसकी पोजीशन ये हो गई। और सेकेंड की बात करूं मैं, इसकी पोजीशन क्या होगी, पहला पंक्ति में दूसरा कॉलम का अवयव है, ये किस हो गया, पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम का अवयव। इसी प्रकार ये कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम का अवयव है, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरे कॉलम का अवयव। इस प्रकार हमको इसको शो करते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं मैट्रिक्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स कितने किस किस टाइप की होती हैं आपके पास, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे होती हैं। सबसे पहले आपके पास है पंक्ति मैट्रिक्स या अवयव, या इसको मैं मैट्रिक्स लिख देता हूं। ठीक है, रो मैट्रिक्स, देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको पास ओनली फॉर, इसमें क्या होगी, एक पंक्ति होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं पर पंक्ति क्या होगी, एक। जैसे मैंने ए बराबर कैपिटल स्मॉल ए बी और सी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैट्रिक्स लिखते समय जो अंदर के अवयव होते हैं उनके बीच कभी कॉमा नहीं आती, मतलब ये वाली कॉमा, ठीक है, ये नहीं आती है। तो अब देखो मैंने कहा पंक्ति, पंक्ति का मतलब मैंने कहा ओनली फॉर एक ही पंक्ति होगी। देखो इसके अंदर पंक्ति तो एक ही है, पर देखो कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ बाहर क्या था, m इंटू एन, m किसको करता है, पंक्ति, पंक्ति कितनी है, एक, कॉलम कितने हैं, 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 इंटू 3 हो गया। 1 नंबर हो गया पंक्ति, 2 नंबर स्तंभ या कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो नाम से ही शो हो रहा है आपको स्तंभ, इसका मतलब स्तंभ तो एक होगा और पंक्ति कितनी भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल में देखो 2 3 4 5, अब देखो इसमें कॉलम तो एक ही है, देखो पंक्ति कितनी होगी, 1 2 3 4, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 4 इंटू 1। क्यों 4 पहले क्यों लिखा, 4 इसलिए पहले लिखा कि पहले हमेशा क्या आती हैं, रो, पंक्ति आती है, फिर कौन आता है, कॉलम। थर्ड देखो आपके पास शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, शून्य मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, सारे एलिमेंट जो उस मैट्रिक्स के अंदर हैं वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 0। ठीक है, अब मैट्रिक्स का ऑर्डर ये क्या है, 2 इंटू 2 का, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 3 में भी देख लो, एक 0 0 0 और ये भी 0, 2 इंटू 3 का, ये क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। शून्य मैट्रिक्स के बाद आपके पास आती है वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि वो वर्ग की तरह होगा, जैसे 2 इंटू 2 दोनों आपस में वर्ग में, 3 इंटू 3 4 इंटू 4, जैसे 2 इंटू 2 की 9 8 7 12। ये देख लो इसमें 2 ही पंक्ति है और 2 ही कॉलम है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, वर्ग के अंदर दोनों क्या होंगे, पंक्ति और कॉलम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। फिर आती है वीकेंड मैट्रिक्स। वीकेंड मैट्रिक्स के अंदर आपके पास जो एलिमेंट होंगे वीकेंड के अवयव होंगे वो होंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, 0। जैसे मैंने बोला 0 0 2, इसका मतलब जो वीकेंड के अवयव होगा, ये वीकेंड है, इसके अवयव होगा वो होंगे आपके पास कुछ ना कुछ, और बाकी दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। जैसे 3 इंटू 3 की देख लो, 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखो ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, मैंने कहा ये एलिमेंट कुछ ना कुछ होगा, बाकी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, वीकेंड मैट्रिक्स। वीकेंड के बाद आती है आपके पास अदिश। अदिश मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि आपके पास सेम है वीकेंड मैट्रिक्स की तरह, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या होगा कि सेम अवयव, वीकेंड के अवयव क्या होगा, सेम। अदिश स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, इसके अंदर आपके पास एक कोई दे रखी है, -1 0 0 -1। मैंने कहा कि इसके वीकेंड के अवयव क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। यहाँ 2 होगा, जैसे एग्जांपल के 2 ले लेते हैं, 2 0
0 2, ये हो गई। इसका मतलब दोनों अवयव क्या होंगे स्केलर में, सेम होगा। और विकिरण में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद आते हैं इकाई, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसका मतलब नाम से शो हो रहा है कि इसके अंदर यूनिट मतलब 1 होगा। 1 मैट्रिक्स 0 1 0 1, ये 2 इंटू 2 की क्या हो गई, यूनिट मैट्रिक्स होगी। 3 इंटू 3 की देख लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 इंटू 3 की क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। ये यूनिट है, ठीक है। इन तीनों में देख लो, दोनों तीनों है सेम, लगभग आपको सेम लग रही है, पर तीनों में क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। विकिरण मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि विकिरण का भी कुछ ना कुछ होगा। अब सेम हो सकता है, अलग हो सकता है, होगा, ठीक है। और अदिश, अदिश के अंदर क्या होगा, 100% क्या होगा बे, सेम होगा। 1 है तो 1, माइनस के साथ है तो माइनस के साथ, और 2 है तो 2 होगा दोनों, ठीक है। और यूनिट, इकाई मैट्रिक्स में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ऐसे नहीं कि यार 2 हो सकता है, नहीं, वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स के बाद आती है आपके पास त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के अंदर आपके पास 2 प्रकार की होती हैं, क्योंकि एक मैट्रिक्स के अंदर आप 2 त्रिभुज बना सकते हो, इसलिए 2 प्रकार की होती हैं। तो पहले देखो कौन सी है, ऊपरी त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार के अंदर फर्स्ट ऊपरी त्रिभुजाकार, देखो नाम से ही शो हो रहा है, ऊपरी त्रिभुजाकार मतलब ऊपर वाले भाग आपके पास त्रिभुजाकार होगा। जैसे देखो 2 इंटू 2 की देख लो पहले, 2 5 0 1, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। मैंने कहा ऊपरी त्रिभुजाकार, इसका मतलब ऊपर त्रिभुज बनेगा। देखो ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये ऊपरी त्रिभुजाकार हो गई, ठीक है। और 3 इंटू 3 में देख लो, कंटिन्यू नंबर ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 0 होगा, 0 6 0 0 7, देखो ये वापस त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा, 3 इंटू 3 का, ये त्रिभुजाकार हो गई। ऊपरी त्रिभुजाकार के बाद आती है निम्न या निचली त्रिभुजाकार। इसका मतलब अब नीचे वाला कैसे, 2 इंटू 2 में देखो पहले, सेम ही ले लेता मैं, 2 0 5 1, देखो ये त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा है, इस प्रकार ये निचली त्रिभुजाकार होती है। इसके बाद आती है समान मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के अंदर देखो नाम से शो हो रहा है कि दोनों मैट्रिक्स क्या होगी, बराबर होगी। जैसे 2 3 4 5, 2 इंटू 2 की ऑर्डर, और कोई और मैट्रिक्स आ गई आपके पास, ये ए मान लेता हूँ, और बी में देख लो, बी में लिख देता हूँ x 5 7 8, ठीक है। ये इन दोनों को इक्वल मैट्रिक्स का मतलब हो गया इसका अवयव इसके बराबर होगा, ठीक है। इसका अवयव इसके बराबर होगा, इसके अवयव इसके बराबर होगा। या 2 इंटू 2 की है तो ये भी 2 इंटू 2 की होगी, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। बाद में ट्रांसपोज, देखो परिवर्त रूप, ठीक है, परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर पंक्ति को कॉलम और कॉलम को पंक्ति बना देते हैं। इसका मतलब हो गया कि इसको a की पावर t से शो करते हैं, इसको शो करने का तरीका है। जैसे एग्जांपल देखो 2 3 4 5, मैं 2 इंटू 2 की बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। क्या होता है, पंक्ति को क्या बना देते हैं, रो को कॉलम या कॉलम को रो, बात दोनों सेम ही है। चलो ये क्या है, रो है, ये भी क्या है, रो। रो को मैं क्या बना रहा हूँ, कॉलम। इसका मतलब 2 3, देखो 2 3, अब इसको क्या लिखूंगा 4 5, तो इसको शो करने का तरीका हो गया a की पावर t बराबर आपके परिवर्तित रूप ये हो, ठीक है। चाहे 3 इंटू 3 हो, 3 इंटू 4 हो, ठीक है। इसके बाद सममित और विषमित मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। आपके पास आती है सममित।
सममित मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है आपके पास कि यदि आपने उसका परिवर्तित रूप निकाला, ट्रांसपोज निकाला, तो वापस वही मैट्रिक्स आएगी जो आपके पास थी, वही मैट्रिक्स आएगी। जैसे मैंने एक कोई मैट्रिक्स लिख दी 3 -4 -4 6, मेरे पास कोई मैट्रिक्स थी, इसको मेरे को ट्रांसपोज करना है। चलो ट्रांसपोज करना है मतलब परिवर्तित रूप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका मतलब क्या होता है, पंक्ति को कॉलम और कॉलम को पंक्ति। चलो बनाओ, क्या होगा 3 -4, इसको बनाओ -4 6। देखो आप दोनों सेम आ गए वापस। देखो मैंने इसका निकाला था क्या, परिवर्तित रूप, तो ये ए की पावर ट्रांसपोज निकाला था, तो देखो वापस सेम की सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सममित मैट्रिक्स है। इसकी जगह आती है विषम मैट्रिक्स। विषम मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि आपके पास ए कोई मैट्रिक्स होगी और उसका आप ए की पावर टी मतलब ट्रांसपोज निकालो, तो वो वापस क्या आएगी, -a आएगी। क्या आएगी, ट्रांसपोज निकालने पर -a आएगी। जैसे 0 -a 0 a और 0, ये 2 × 2 की, ठीक है, ये 2 × 2 और 2 × 3 दोनों में लगेगी, ठीक है। अब देखो ये तो मेरे पास a है, a की पावर t, क्या बनाना है, पंक्ति को कॉलम और कॉलम को पंक्ति। चलो ये रहा 0, ये रहा -a, वापस यहाँ आएगा a, ये 0। अब मेरे को बताओ दोनों सेम है क्या, नहीं है। इसको सेम बनाने के लिए मैं यहाँ से इन पंक्ति या कॉलम में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। माइनस कॉमन लूंगा तो मैंने बार माइनस लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा -a 0 और a और 0। ये देखो वापस सेम बन गई, एक बन गई नहीं बन गई, इसका मतलब a की पावर t, ये माइनस तो पड़ा है और इसकी वैल्यू क्या हो गई a, ये आपके पास बन गई a की पावर t -a। इसका मतलब सममित के अंदर वापस सेम आ जाएगी और विषम सममित मैट्रिक्स के अंदर उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये आपके पास थी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करते हैं। 1-2 सवाल करते हैं, उसके कैसे दे रखा है, क्या है, ठीक है। इसी के आधार पर जो सारा मैंने बेसिक था सारा समझा दिया। अब मैट्रिक्स के अंदर आगे आएगा गुणा भाग। 3.2 में अपन 3.1 की बात कर रहे हैं। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है यदि मैट्रिक्स A बराबर स्मॉल आई जे बार दे रखा है 3 × 2 × 4 में अवयवों की संख्या, मतलब इसके अंदर कितने संख्या होगी, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर हमने सबसे पहले बात की, ये क्या होती है रो, ये क्या होती है कॉलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के अंदर इसके अंदर कितने अवयव हैं या संख्या है, कितना एलिमेंट है, वो हमारे पास निकल जाते हैं। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 × 4 तो कितना हो जाएगा 8, या मल्टीप्लाई नहीं करो बना के देख लो कि क्या बनेगा A11 A12 A13, क्यों 2 पंक्ति है तो 2 A14 होगा, 4 तक है, 2 2 2 3 और 2 4, इनको गिन लो कितने 8 है या नहीं, ठीक है। ये पहला का आंसर हो गया, ये आंसर है, अपन ये शो करने का तरीका है। सेकंड देखो, सेकंड बोल रहे हैं कि 4 × 4, हमारे सिलेबस में ये एक सवाल ही है 4 × 4 का, बाकी हमारे सिलेबस में 2 × 2 और 2 × 3 या 3 × 3 2 × 2 ऐसी है। और ये बोल रहे हैं 4 × 4 की इकाई मैट्रिक्स लिखो। क्या लिखनी है, यूनिट मैट्रिक्स आपके पास। इसका मतलब देखो यूनिट मैट्रिक्स आपके पास मैंने सिखाई थी आपके पास 2 × 2 3 × 3 की, 2 इसकी। ये पूछ रहे हैं 4 × 4 की, क्या होगी 0 1 0 0 0 0 1 0 0, यह क्या हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आपके पास क्या बन जाएगी 4 × 4 की। देखो ये इकाई है या नहीं, इकाई मैट्रिक्स है। इसी के साथ एक थी हमारे पास अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स के अंदर क्या होता था, एलिमेंट क्या होने चाहिए, सारे सेम होने चाहिए, सेम यूनिट के साथ। जैसे माइनस के साथ है तो माइनस के साथ और प्लस के साथ है तो सारे प्लस के साथ थी, ठीक है। ये 2 नंबर सवाल हो गया। 3 नंबर सवाल देखो, यहाँ से अब सवाल शुरू होते हैं 3 नंबर से हमारे बोर्ड में आने के लायक।
ठीक है, 1 नंबर का आता है 3 नंबर सवाल, हम जस्ट हम आगे करेंगे, वो 1 नंबर का आता है, कभी कभी 2 नंबर का आता है। ठीक है, आपके पास देखो 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, 3rd नंबर सवाल है, आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है k + 1 -1 3 और k - 6 इक्वल आपके पास दे रखी है a -1 3 और -4, और आगे लिखा है कि k और a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो सबसे पहले बात होती है, इनका दोनों का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल ऑर्डर सेम है सब, तो इनके एलिमेंट भी, एलिमेंट की पोजीशन भी हमेशा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। चलो इस पोजीशन के बराबर ये पोजीशन होगी, तो k + 4 बराबर a हो गया, ये तो एक समीकरण बन गई। अब इनको तो छोड़ो, ये तो आपस में है ही बराबर, तो अब दूसरा वाला क्या होगा, k - 6 बराबर -4। अब देखो मेरे को यहाँ से k और a की वैल्यू निकालनी, तो इस समीकरण से तो निकल नहीं सकते, पहले हम यहाँ से k ज्ञात कर लेते हैं, तो k बराबर -4 + 6, तो k बराबर 2, इसकी मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इधर k की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, चलो पुट करो, 2 + 4 बराबर a, तो क्या बन गई, a बराबर 6, ये हो गया आपके पास आंसर। ये नहीं आया अभी तक सवाल, ये नहीं आया, इससे आगे वाला सवाल आएगा। ठीक है, सेम ऐसे सवाल आता है x y के लिए। सवाल नंबर 5 देखो, 5 के अंदर आपके पास 3 सवाल हैं, 3 में से एक मैं करा देता हूं, बाकी 2 आपको करने हैं। ठीक है, देखो 5, चलो एक मिनट 4 नंबर सवाल पहले, 5 नहीं पहले 4 देखो। 4 में बोल रहे हैं 6 अवयवों वाला मैट्रिक्स की रचना कीजिए। इसका मतलब 6 अवयव हैं आपके, मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास 6 संख्या हैं, वो किस किस ऑर्डर की हो सकती है आपको ये बतानी है। अब मेरे को बताओ, मैंने पहले कहा था कि बार m × n होता है, मतलब बार वाली संख्या हमेशा पंक्ति और कॉलम को संख्या देनी, ऐसी संख्या लेनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या दें 6। तो आपके पास पहले हो गई 1 × 6 की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है मैट्रिक्स। उसके बाद 6 × 1 की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ तो पंक्ति एक है, 6 क्या है कॉलम में, तो अब यहाँ क्या बन गई 6 पंक्ति और 1 कॉलम। और किससे 6 आ सकती है, ऐसी संख्या लो जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आते हैं, तो 2 × 3 और 3 × 3। इन 4 के अलावा कोई ऑर्डर नहीं हो सकता है जो इसके अंदर 6 अवयव होगा या संख्या होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 के अंदर आपके पास 5 स्पष्ट बोल रहे हैं कि 2 × 2 की कोई आपके पास मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसको शो किया गया है a बराबर स्मॉल a i j। ठीक है, इसका मतलब ये ऑर्डर दे रखा तो ये ऑर्डर बार सेम आएगा। ठीक है, और ज्ञात कीजिए कि उसके अवयव, मतलब उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से होंगे, उसके अंदर पहली पोजीशन दे रखी है। पहला सवाल आपको घर पे करना और सेकंड में करवा रहा हूं। ठीक है, कंडीशन क्या दे रखी है कि आई जे अंदर वाला क्या है, आई और जे क्या है इसके अंदर, कि आई + 2j का होल स्क्वायर बाई 2i, यह दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी मैट्रिक्स बना लो, a बराबर बना लो a11 a12 a21 a23 22, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स बन गई। इसका मतलब इसको लेके इसके अंदर कौन कौन सी चारों एलिमेंट का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो मैं एलिमेंट a1 की बात कर रहा हूँ, 1 की। अब देखो इसमें ये क्या शो कर रहा है, i कर रहा है, ये क्या कर रहा है j कर रहा है, इसका मतलब i की वैल्यू क्या होगी 1 और j की वैल्यू क्या होगी 1। तो चलो इसके अंदर पुट करते हैं, तो 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2 × 1 क्या हो जाएगा 1 + 2 / 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या हो गया 3 9/2। ठीक है, ओनली ऊपर वाला पे स्क्वायर है, नीचे वाले पे नहीं है। अब एलिमेंट 1 1 निकल गया, अब क्या निकालना है 1 2, इसका मतलब i की वैल्यू क्या हो गई 1 और j की वैल्यू क्या हो गई 2, रखना है इसी के अंदर। ठीक है, 1 + 2 × 2 × 1 का ऊपर वाले का ओनली फॉर होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 1 + 4 ही होगा और ये 2 इसका स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या 5 का स्क्वायर 25/2, ये 2 तो एलिमेंट हो गया। चलो तीसरा ज्ञात करते हैं a1
3, इसका मतलब ये हो गया I और ये क्या हो गया J। रखो वैल्यू 1 + 2 × 3 2 × 1 ओनली 4 क्या परिवर्तित हो रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। अरे सॉरी 2 × 2 है यहाँ, ठीक है, 2 × 1 है, ठीक है। आगे बना रहा 2 × 2 की ओनली पर मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसके अंदर I की वैल्यू क्या गई 2 और J की वैल्यू क्या गई 1। तो रखो पहले कौन है I 2 + 2 × 1/2 × 2 ये बनेगी भैया, ये क्या है 2 + 2/4 ये कितना हो गया 4, 4 का इसको कितना हो गया 16/4 कितना बचा 4, ये तो 2 1 हो गए। अब क्या निकालना है हम लोग 8 2 2, इसका मतलब I की वैल्यू भी क्या है 2 और J की वैल्यू भी क्या है आपके पास 2। चलो पुट करो 2 + 2 × 2 2 × 2 /2 × I की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 2 बचेगा और क्या होगा 4/4, इसका स्क्वायर है कितना हो गया 6, 36/4 कितने टाइम जाएगा 9 बार। अभी तो आपके पास ये 4 एलिमेंट हुए 1 2 3 4, अब इनको इनकी पोजीशन स्थिति के अनुसार रखना है इसके अंदर। चलो तो A बराबर A11 का वैल्यू क्या है 9/2, 1 2 का 25/2, इसका वैल्यू क्या है 4 और 2 2 की क्या है 9। ये आपके पास 2 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी। इसी प्रकार आपके पास 2 सवाल दे रखे हैं, पहला और तीसरा आपको कोशिश करनी है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आगे की क्लास हम और लेंगे, तब आपको नेक्स्ट डे बता देंगे कब होगी। और ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों के साथ करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।